कोस्टा रिका के आसमान में नारंगी और हरे रंग की एक अनूठी सी चमक थी। मार्सिया कैंपोस मुनोस सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। 23 अप्रैल 2019 रात के लगभग 1 बजे से थोड़ा पहले जब उसने एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उनका पालतू कुत्ता पैरी जोरों से भौंकने लगा। पैरी को शांत करने के लिए वो बाहर गई। मार्सिया को बाहर एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है। मार्सिया कोस्टा रिका के एक गांव अगुआस जरकास में रहती हैं। मार्सिया उस भयानक आवाज से डर जाती हैं, पर उन्हें इस बात की खबर कहाँ थी कि वो आवाज उन्हें करोड़पति बना देगी। मार्सिया के घर के नजदीक ही पेरिस यूटस एक पनीर कारखाने से नौकरी करके अपने घर की तरफ लौट रहे थे जब आग का गोला ऊपर की ओर चमका। घर पर उनकी पत्नी वर्जीनिया आर्गुएलो एरिस ने गड़गड़ाहट की एक आवाज सुनी। जब उसने बाहर देखा तो पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड रॉकी किनारे पर छिपा हुआ डर से कांप रहा था। बाद में उन्हें पता चला कि रॉकी के डॉग हाउस से पत्थर का एक टुकड़ा टकराया था। वो टुकड़ा अब तक गर्म था। अगले ही दिन मार्सिया और पेरिस से एक आदमी मिलने आता है जो इसे उनसे मामूली दाम में खरीद लेता है और इसके लगभग 1 हफ्ते बाद इस पत्थर की कीमत हो जाती है लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फैक्टो बाबा में। 16 जनवरी 2003 STS-107 कोलंबिया स्पेस शटल 7 क्रू मेंबर्स के साथ अमेरिका से लॉन्च हुआ, जिनमें से एक कल्पना चावला भी थी। लॉन्चिंग के दौरान ही क्राफ्ट में लगे एक फोम से शटल की लेफ्ट विंग की टाइल्स टूट जाती है। 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल वापस लौट रहा था तो धरती से तकरीबन 61 किलोमीटर की दूरी पर शटल के बाईं विंग में आग लग गई और उसके कुछ टाइम बाद ही पूरा शटल आग में झुलस गया। अब ज़रा सोचिए, जब लगभग 56 मीटर का शटल वायुमंडलीय घर्षण के कारण इतनी आसानी से तबाह हो गया तो क्या हो अगर कई किलोमीटर की चट्टान ऊपर से आकर गिरे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तारे कभी मूव नहीं करते, तो आखिर ये टूटते कैसे हैं? मार्स और जुपिटर के बीच कई किलोमीटर तक की बड़ी बड़ी चट्टानें सूर्य के चारों तरफ ग्रेविटेशनल ऑर्बिट में घूमती रहती हैं। इन्हें हम एस्टेरॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। 2003 से जुलाई 2019 तक एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर रह चुकी मीनाक्षी वाधवा बताती हैं कि हमारा सूर्यमंडल अब से लगभग 4.5 बिलियन साल, तकरीबन 4500 करोड़ साल पहले अंतरतार के गैस और धूल के टकराने से बना था। एस्टेरॉयड्स भी उसी टकराव के बचे हुए हिस्से हैं। एस्टेरॉयड्स ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच उपस्थित एस्टेरॉयडल बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां कई लाख एस्टेरॉयड मौजूद हैं, जिनके साइज़ की बात करें तो वो कुछ मीटर से लेकर कई 100 किलोमीटर तक की हो सकती है। ज़्यादातर एस्टेरॉयड कॉन्ड्राइट सिलिकेट या फिर मेटल्स जैसे कि लोहा और निकल के बने होते हैं। जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये एस्टेरॉयड अक्सर एस्टेरॉयडल बेल्ट से निकलकर दूसरे प्लैनेट की ऑर्बिट में चले जाते हैं। अक्सर जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराते हैं तो बाहरी वायुमंडल के कारण हवा में टूटकर जल जाते हैं। इनमें से कुछ बचे हुए हिस्से धरती पर गिर जाते हैं, जिन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं। मीटियोराइट्स नीचे गिरते वक्त काफ़ी गर्म होकर जलने लगते हैं। रात के वक्त यही हमें टूटते तारे के रूप में दिखाई देते हैं। मीटियोराइट्स इसके अलावा कुछ और माध्यम से भी आ सकते हैं, जैसे कि कॉमेट्स या फिर कभी कभार दूसरे ग्रह से भी। दोस्तों, मीटियोराइट्स गिरना एक आम बात है। अक्सर हमें इनके गिरने की टाइमिंग के बारे में भी नहीं पता होता। हर साल लगभग 500 मीटियोराइट्स पृथ्वी पर गिरते हैं, पर उनमें से केवल 10 से 15 ही हमें मिल पाते हैं। 23 अप्रैल 2019 को ऐसा ही मीटियोराइट कोस्टा रिका के जंगलों के बीच एक गांव में गिरा। मई 2019 की सुबह अचानक कोस्टा रिका में कारों की लाइन लग गई। देश विदेश से मीटियोराइट्स के खरीदार लोगों से मीटियोराइट्स की बोली लगाने लगे।
वहाँ दौर ये था कि मीटेराइट्स की कीमत सोने को कब की पीछे छोड़ चुकी थी। लोग मीटेराइट्स के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन इनके आने से पहले ही बहुत से लोगों ने अपने मीटेराइट्स प्राइवेट डीलर को बेच दिए। ऐसा ही एक प्राइवेट क्यूरेटर माइक फॉर्मम मार्सिया के पास पहुंचता है और उनसे एक बेहद कीमती मीटेराइट एग्वास जरकास खरीद लेता है। बाद में वो इसे एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के क्यूरेटर लॉरेंस ग्रेवी को दे देता है। ग्रेवी बताते हैं कि ये एक बेहद ज़रूरी मीटेराइट है जिसके ऊपर न केवल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मिल सकता है बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एमिनो एसिड्स और प्रोटीन और भी कुछ अदर मॉलिक्यूल के ट्रेसेस मिल सकते हैं। मीनाक्षी वाधवा बताती हैं कि मीटेराइट्स हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे न केवल हम सौरमंडल के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अन्य ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को भी तलाशने में मदद ले सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जल और जीवन की शुरुआत भी ऐसे ही किसी बड़े एस्टेरॉयड्स की वजह से हुई होगी। पर क्या ये संभव है कि ऐसे ही एस्टेरॉयड भविष्य में कहीं और किसी प्लैनेट पर अगर गिरते हैं तो क्या वहाँ जीवन की शुरुआत हो जाएगी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रोमांचक वीडियो आप तक पहुंच सके।